एक बार जीवन में आत्म सुख का अनुभव करो, आपको बाहर के सुख की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आप आपके भीतर से इतने खुश रहोगे, इतने प्रसन्न रहोगे, इतने आनंदित रहोगे कि जीवन का संपूर्ण आनंद, जीवन का पूर्ण सुख आपके आत्मा के सानिध्य में आपको प्राप्त हो सकता है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, और आत्म सुख उसके सानिध्य में हमको प्राप्त होता है, लेकिन ये दोनों ही चीजें हम जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं। परमात्मा को बाहर खोजते रहते हैं और सुख को बाहर खोजते रहते हैं, और दोनों को भीतर से प्राप्त करने की आवश्यकता है। लेकिन भीतर से प्राप्त करने के लिए पहले भीतर जाने की आवश्यकता है, और भीतर जाने के लिए अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। ये एक एक से लिंकअप है ना। और अंतर्मुखी होने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, ध्यान के लिए आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से हम वहीं तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के लिए किसी के ऊपर निर्भर मत हो, आप सुख के लिए किसी के ऊपर निर्भर मत हो, आप आत्मनिर्भर बनो। सुख के लिए आत्मनिर्भर बनो, परमात्मा के लिए आत्मनिर्भर बनो। यही मेरी शुद्ध इच्छा है। और उसी ओर यह अनुभव जो मेरे को आए, वही अनुभव आपको भी आए। जो अनुभूतियां मुझे हुई, वो अनुभूतियां आपको भी हो। देखो, संत ज्ञानेश्वर जी ने कुंडलिनी शक्ति पे खूब लिखा है 6ठे अध्याय में। उससे क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या शारीरिक लाभ होते हैं, क्या क्या मानसिक लाभ होते हैं, क्या क्या आध्यात्मिक लाभ होते हैं, सबका वर्णन किया है। लेकिन कहीं पे भी जागृति कैसे होती है, वो जागृत कैसे होती है, उसके बारे में कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा। आपको क्या लगता है उनको पता नहीं था? उनको पता था। उन्होंने उनके गुरु से परमिशन भी मांगी थी कि ये इतना सब लिखा है, लिखने के बावजूद भी अगर अनुभूति नहीं कराई, अगर उसका अनुभव नहीं कराया, तो लोगों का उसके ऊपर विश्वास नहीं आएगा। लोग कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? गुरु ने कहा ये तुम्हारा कार्य क्षेत्र नहीं है, ना तुम्हारा कार्य क्षेत्र है, ना ये काल है। आज से 700 साल बाद, आज से 800 साल बाद एक ऐसा काल आने वाला है जिस काल में ये कार्य सार्वजनिक रूप से होगा। आज हम उस काल में जीवित हैं। लेकिन आपको बताता हूं, गृहस्थ होके आत्मग्लानि मत करो। अगर गृहस्थ इस मार्ग में आएगा ना, एकदम ऊपर तक जाएगा। मैं जा चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं। जापान में एक मारवाड़ी फैमिली के यहाँ 20 दिन तक रहा। 20 दिन एक मारवाड़ी फैमिली के यहाँ जापान में रहा, और 20 दिन के बाद गया ना, तो उसके शब्द थे, मुझे लगा ही नहीं कि कोई संत आए थे। ऐसे लगा था मेरे दादाजी आए हैं, अब घर जा रहे। गृहस्थी बहुत बड़ी विशेषता है। खूब लचीलापन है। लचीलापन है मतलब जहां पे जाओगे, जिस तरीके से उस परिस्थिति से में एडजस्ट हो जाओगे। तुम्हारा कुछ भी ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं है। तो जहां भी गया हूं वहां उस परिस्थिति के साथ एडजस्ट हो गया। कुछ भी विशेष ये चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर गृहस्थ इस मार्ग में आता है ना, खूब ऊंचाइयां पकड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई कंडीशनिंग नहीं है, उसके नियम नहीं। और दूसरा, अरे बाबा जैसी खदान वैसी मिट्टी, ये कौन सा मेरे को मिला है, ये सब मैंने कोई प्राप्त नहीं किया है, ये मुझे मिला हुआ सब मेरे को गुरु कृपा में मिला हुआ है, ये मेरा खुद का नहीं है। देखो इन लोगों में क्यों अहंकार आता है, इन संतों में क्यों अहंकार आता है, साधुओं में क्यों अहंकार आता है, उसका भी कारण बताता हूं। ये लोग खूब साधना करते हैं, ये लोग खूब तपस्या करते हैं, खूब खूब करते हैं। और मैंने बोला ना, कोई भी कर्म करोगे, कोई भी कार्य करोगे तो तुम्हारे में एक स्टिफनेस आ जाएगी, एक कड़कपन आ जाएगा, तुम्हारी राइट साइड पावरफुल हो जाएगी, एकदम भुट्टे जैसे अकड़ जाते हैं। ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने बोला मैं तो वेटर हूं, खाना बनाने वाले बैठे हैं ऊपर, वो दे रहे हैं, मैं परोस रहा हूं, इसलिए मैंने खाना बनाया ही नहीं, तो मेरे को क्या तकलीफ है खाने की। और दूसरा, जब ऐसा मैं हूं तो ऐसे ही तुम भी बनो ना। तुमने कौन से मेहनत की, तुम्हारा कौन सा सर फोड़ा है मैंने, अच्छे मस्त गद्दे पे बैठ करके ले रहे हो। नहीं सच्ची बता रहा हूं, इतने सुख से मेरे को थोड़ी मिला।
तो कहने का अर्थ ये है, जब अपन ने अपने को मेहनत से मिला ही नहीं है, मेरे को भी मेहनत से मिला नहीं है, तुमको भी मेहनत से नहीं मिला है, ये एकदम आसानी से मिला है। ना कोई तपस्या करना पड़ी, ना कोई साधना करना पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। तो फिर मैंने किया इसका अहंकार भी काय को? सदगुरु सामान्य दिखता है, सामान्य है नहीं। इसलिए जब भी सदगुरु को देखो ना, तो उसके शरीर को मत देखो, उसके हाव को मत देखो, उसके शब्दों को मत देखो। उस समय उसके सानिध्य में तुम तुम्हारे चित्त को अंतर्मुखी करो, तुम तुम्हारे चित्त को भीतर ले आओ, भीतर ले आओ, भीतर ले आओ और अपने आत्मा पे स्थिर करो, तो आत्मा ही अनुभव करा देगी। सदगुरु की आत्मा क्या है, उस आत्मा से हमारा संबंध क्या है, उस आत्मा से हमारा रिलेशंस क्या है, उसके कारण क्यों हम अंतर्मुखी हो पाए, ये सब अनुभूतियां, ये सब अनुभव के लिए आपको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सब अनुभूतियां, अनुभव के लिए आपको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। सदगुरु के सानिध्य का सर्वोत्तम उपयोग अंतर्मुखी होने के लिए होना चाहिए। जितने अंतर्मुखी होंगे, जितने क्षण अंतर्मुखी होंगे, जितने समय अंतर्मुखी होंगे, उतना ही आत्मा के करीब जाओगे, आत्मा उतना स्ट्रांग बनेगा, आत्मा उतना मजबूत होगा। और ये भौतिक लाभ है ना, ये तो बाय प्रोडक्ट पे ऐसे ही मिलते रहते, तो महत्व नहीं है उसका। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे को ना मुंबई में रहना अच्छा नहीं लगता, तो मैं मुंबई के पास एक रिसोर्ट है, वो रिसोर्ट में रुकता हूँ, और रिसोर्ट में रुकता हूँ, और वहां से दूर एक जंगल के अंदर एक आम का झाड़ है, वो आम के झाड़ के नीचे जाके सुबह 4 बजे ध्यान करके बैठ रहे थे। तो एक दिन शाम को 5 बजे उठा तो एक पति पत्नी दौड़ लगाने के लिए वहां आए थे, उस रिसोर्ट में दौड़ लगाने को आए थे। उसके बाद में फिर वो मेरे को बोले, बाबा क्या कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो। फिर ऐसे हमारे ना मेडिटेशन के ऊपर जनरल बातचीत हुई, एक आधा घंटा बातचीत हुई मेडिटेशन पे। उसके बाद में वो उनके घर चले गए, मैं मेरे कुटीर में चला गया। दूसरे दिन जैसे मैं उठा, देखा तो फिर वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं ध्यान में से उठूं, और उठने के बाद में फिर उनको मिला, तो वो आईटी का प्रमुख था ठाणे के अंदर किसी कंपनी में, वो जो पुरुष था ना वो, तो उसने कहा हमें ये चमत्कार हो गया। मैं बोला क्या हो गया? तो बोले मैं आईटी का प्रमुख हूँ, ये फलाने कंपनी में, कोई नाम लिया उसने, और कंपनी में, और दूसरा ना मैं 3-4 महीने से एक आईटी का प्रोग्राम बना रहा था, वो हो नहीं रहा था, कल चमत्कार हो गया, आपको मिलके गया और आधे घंटे में हो गया। मैंने उसको बोला इसमें चमत्कार जैसी कोई भी बात नहीं है। तो बोले क्यों? मैंने उसको कहा कल तू कोई आधा घंटा मेरे साथ थोड़ी था, तू आधा घंटा लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता में था, कलेक्टिविटी में था, तो तेरे अंदर चेंज नहीं आया तो चमत्कार है, आना ही चाहिए था। तो आप कल्पना करो कि उस व्यक्ति के जीवन में केवल आधा घंटा सानिध्य में बैठने से इतना सकारात्मक चेंज आया। आप तो घंटों से बैठे रहते हो, आप में कितना आएगा? सोचो ना, कितने घंटों से बैठो तो कितने घंटे बैठोगे, तुम्हारे कितना चेंज आएगा। तो आप ऑब्जर्व करो, तुम्हारे लाइफ में ये शिविर के बाद में बहुत अच्छा सकारात्मक चेंज आने वाला है। ये बाय प्रोडक्ट है, इसके लिए आपने भी कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ करने का ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होगा। इसलिए अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि लक्ष्मी है, सर्वस्व लक्ष्मी नहीं है। इसलिए लक्ष्मी को उतना ही इंपॉर्टेंस दो, धन को उतना ही इंपॉर्टेंस दो, उससे ज्यादा नहीं। ये सब बाय प्रोडक्ट है, ये सब ऐसे ही अपने को होते जाता लाइफ के अंदर, कुछ नहीं करना पड़ता। ये ना तुम पुराने अनुभव को पूछो, साधकों को, उनको भी खूब लोगों को अनुभव है। प्रत्येक साधक एक किताब है,
तुम किसी को पूछो वो अक्खी रामायण गाना चालू कर दे, पूरा दिन आपका खा जाएगा। जो लोग जुड़े हैं ऐसे नहीं, प्रत्येक के पास अपने निजी अनुभव है, सबके पास अपनी निजी अनुभूतियां हैं। तो अनुभूति के आधार पर जुड़े, अनुभूति कारण जुड़े। आप सोचो ना, इतने लाखों लोग अलग अलग देश के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के से जुड़ा हुआ संगठन है, और जिस संगठन में कोई मंदिर नहीं है, कोई देवता नहीं है, देवता के लिए फ्री, कोई भी देवता रखो, केवल अनुभूति के माध्यम से इतने लाखों लोग कैसे जुड़ सकते हैं? तो आप केवल इस महाशिविर से नहीं जुड़े हो, आज आप उस संगठन से जुड़ रहे हो जो संगठन पवित्र और शुद्ध आत्माओं की लाखों की सामूहिकता वाला संगठन है, जो अनुभूति के एक अनुभूति से जुड़ा हुआ है। तो तुम कहाँ जुड़े हो, कहाँ पहुंचे हो, कहाँ मिले, इसका सब समझ के करो। आज हम ध्यान करेंगे और कल जैसा कर रहे थे सेम वैसे ही करेंगे, फिर वैसे ही दोहराएंगे। और तुम तुम्हारा फोकस जितना अंतर्मुखी रखोगे उतनी अनुभूति ज्यादा आएगी। दूसरा एक बता रहा हूं, दो बातें। अगर वाइब्रेशंस नहीं आए या वाइब्रेशंस कम आए तो आत्मग्लानि मत करो। आत्मग्लानि, अरे सबको आए, एक दूसरे को पूछा कल तेरे को आए थे, हाँ तेरे को आए थे, ऐसे तुम दोनों को आए, मेरे को नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। ये कैसा प्रकार है बताता हूँ। समझ लो एक कॉलोनी में आप मकान बनाने के लिए गए, लेकिन आपको जो प्लॉट मिला है वो खड्डे का मिला है, तो आप मकान बना तो रहे हो लेकिन वो मकान दिख नहीं रहा है। इसका मतलब मकान नहीं बना रहे हो क्या? नहीं, बना रहे हो लेकिन दिख नहीं रहा है। तो वैसा है, किसी को लेट आएगा, किसी को बाद में आएगा, उधर ध्यान मत दो। तुम यहाँ उपस्थित हो, इसमें सब कुछ आ गया। तो मैंने बोला वो ध्यान मत दो कि तुमको आया कि नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा, अगर आया, थोड़ा सा वाइब्रेशंस आया, थोड़ा सा अनुभूति आई, वो अनुभूति पे सवार हो जाओ। सवार आ जाओ मतलब जैसे वो समुद्र के किनारे खेल करते कि नहीं, लहर आती है, वो लहर पे सवार होकर वो अंदर चले जाते हैं। वैसे उस लहर पे चित्त रखो तो दूसरी लहर आएगी, दूसरी लहर पे चित्त रखोगे तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर पे चित्त रखोगे चौथी लहर आएगी, पांचवी लहर आएगी, आप समुद्र में पहुंच जाओगे। यानी चैतन्य के ऊपर चित्त रखो, धीरे धीरे, हाँ चित्त रखो। मेरे को लहर आ गई, मेरे को अनुभूति आ गई, मेरे को अहंकार मत करो। तो आत्मग्लानि भी मत करो और अहंकार भी मत करो। मेरे को कितने अच्छे वाइब्रेशंस आए, सिर्फ उसके ऊपर सवार हो जाओ और लहर पे चित्त रखो तो एक लहर, दो लहर, लहर 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 चलती जाएगी। और इतना करो, बाकी कुछ। थोड़ा ना टाइमिंग अपन धीरे 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 बढ़ाएंगे। एक्चुअली मेरा क्या रहता है, जैसे माली को तो खूब इच्छा रहती है कि पौधा एकदम वृक्ष बन जाए, लेकिन एकदम बनेगा क्या? नहीं, वो पौधे की हैसियत, पौधे की आयु, पौधे का आकार देख करके पानी धीरे 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 देता है। पहले झाड़ी से देता है, फिर बाल्टी से देता है, फिर पाइप से देता है, ऐसा धीरे धीरे देता है। वैसे सब धीरे धीरे होने दो, कोई जल्दी नहीं, आराम से। आज के कार्यक्रम की शुरुआत शिरडी के साईनाथ के ही जीवन की एक घटना से करने जा रहे हैं। उनके जीवन काल में शिरडी एक छोटा सा गांव था। उसके एक और राहता था, एक और कोपर गांव था। दोनों गांव के बीच
और इन दोनों गांवों से भी छोटा। शिरडी गांव था। लेकिन फिर भी साईं बाबा ने इसी गांव को अपने कार्यक्षेत्र के लिए चुना था। उस समय वाहन के नाम पे केवल बैलगाड़ियां थी, टांगे थे। इसी के सहायता से भक्त दूर दूर से यहाँ पहुंचते थे। उसी समय की घटना है। द्वारका माई के मरम्मत का कार्य चल रहा था। रिपेयरिंग का कार्य चल रहा था। गर्मी के दिन थे। इतनी गर्मी पड़ रही थी, इतनी गर्मी पड़ रही थी कि कोई पक्षी आकाश में नजर नहीं आ रहा था। सारे पक्षी वृक्षों की छाया में विश्राम कर रहे थे। और मजदूरों ने कुछ रेती, कुछ चूना, का मसाला तैयार करके रखा था। और दोपहर 12 बजे करीब का समय था। सभी मजदूरों को बहुत प्यास लगी थी, लेकिन पानी की व्यवस्था मजदूरों से काफी दूर थी। अगर पानी पीने जाते हैं तो बनाया हुआ मसाला सूख सकता था, इसलिए पानी पीने भी नहीं जा रहे थे। और पानी पीने नहीं जा पा रहे थे इसलिए गला सूख रहा था। ऐसी विचित्र अवस्था में, ऐसी विचित्र दुविधा के अंदर कार्य हो रहा था। और ऐसे में शिरडी के साईनाथ कार्य का निरीक्षण करने के लिए पधारे। तो उन्होंने उन मजदूरों की व्यथा को जान लिया और वो व्यथा को दूर करने के लिए उन्होंने सभी मजदूरों को अपने चित्त में ले लिया। और चित्त में लेके कुछ साधकों का, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है, कोई पानी ला करके दो। तो तुरंत कुछ साधक पानी लेने को दौड़े।
तो एक मुसलमान साधक पानी लेकर आया, उसके हाथ से बाबा ने गिलास लिया और पानी पी रहे थे। उतने में एक हिंदू साधक भी पानी का गिलास लेके आया और उसने कहा, बाबा वो मुसलमान है, आप उसके हाथ का मत पियो, मेरे हाथ का पानी पियो, मैं लेके आया। बाबा ने दोनों गिलास का पानी एक लोटे में डाल दिया और एक लोटे में डाल के उन दोनों को पूछा, बताओ इसमें से हिंदू का पानी कौन सा है और मुसलमान का पानी कौन सा है? कोई भी नहीं है। पानी परमात्मा का है, न हिंदू का है न मुसलमान का है। ऐसा करके उन्होंने लोटा भर पानी खुद पी लिया और जैसे ही उन्होंने पानी पिया तो जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी मजदूर उनके ओरा के अंदर, उनके आभामंडल के अंदर प्यासे थे, सबकी प्यास बुझ गई। सद्गुरु का शरीर दिखने को खूब छोटा रहता है, लेकिन उसका आभामंडल, उसका ओरा बहुत बड़ा रहता है। उसके ओरा के अंदर कोई भी व्यक्ति प्यासा रहे उसको प्यास लगती है, कोई भी भूखा रहे उसको भूख लगती है। इसीलिए वो उनके आसपास आने वाले जानवरों को, आसपास आने वाले मजदूरों को, आसपास आने वाले साधकों को कभी प्यासा या भूखा नहीं रखते थे, क्योंकि अगर वो प्यासे रहेंगे तो उनकी प्यास की तकलीफ उनको होगी, वो भूखे रहेंगे तो उनकी भूख की तकलीफ उनको होगी। कोई भी स्थान पे जाते हो, जैसे होता है कि नहीं, अगर आप ताजमहल देखने के लिए जा रहे हो तो ताजमहल का कोई गाइड, ताजमहल का कोई जानकार अगर आपके साथ में, तो आपको पूरी जानकारी देगा, आपको अच्छे से समझाएगा, आपको भी उसका आनंद आएगा, आपको भी पूरा समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे अकेले गए, घूम के आ गए, कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं चला, कुछ वहां की जानकारी नहीं है, कुछ माहिती नहीं है, कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार से कोई भी पवित्र स्थान की, कोई भी देवस्थान की अगर यात्रा करते हैं तो उस यात्रा में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत महत्व दिया गया है सद्गुरु के साथ यात्रा। सद्गुरु के साथ यात्रा है। सद्गुरु जिस स्थान पे जाएगा उस स्थान के ऊर्जा के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा, वहां की एनर्जी वो ग्रहण करेगा, वो ग्रहण करेगा तो हमको फुकट में मिल जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं, एक कमरे के अंदर एक व्यक्ति के लिए टीवी लगाया, बाकी व्यक्ति वो टीवी देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसी घटना ही है। एक बार पाली थाना में मैंने 90 जैन मुनियों का शिविर लिया। साधुओं मुनि सब शामिल थे उसमें, अलग अलग गच्छे के थे, अलग अलग स्थानों के थे। वहां पे खूब बड़ा पहाड़ है, खूब ऊंचा पहाड़ है। उस पहाड़ पे श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित है, मंदिर ऊपर खूब। तो शिविर के कुछ दिन होने के बाद हम सभी लोग एक साथ सामूहिकता में वहां दर्शन करने के लिए गए। और दर्शन करने के थोड़े से पहले, करीब 1-8 किलोमीटर पहले, एक मंदिर के अंदर हम सब लोग थे। हम सब लोगों ने मिलकर के ध्यान किया, मेडिटेशंस किया। और मेडिटेशंस करके मैंने उनको समझाया उस मूर्ति के नाभि चक्र में वाइब्रेशंस हैं। नाभि चक्र में वाइब्रेशंस है, यानी जिस समय उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की होगी, आज के युवा
वर्ग को समझने के लिए उनका प्रोग्रामिंग किया होगा मूर्ति का। तो उस प्राण प्रतिष्ठा में जिस समय जो कमी होगी उस समय अतृप्ति होगी, समाज में समाधान नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो जब प्राण प्रतिष्ठा की थी नहीं तो वहां के संतों ने, वहां के महात्माओं ने उसके नाभि चक्र में वाइब्रेशन डाले कि जो भी व्यक्ति आए, जो भी व्यक्ति इस मूर्ति के दर्शन करे, उस मूर्ति के दर्शन करने के बाद में उस व्यक्ति को समाधान प्राप्त हो, सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो, तृप्ति प्राप्त हो, ऐसा प्रोग्रामिंग, ऐसा प्राण प्रतिष्ठा में किया था। तुम सभी लोग वहां जाने के पहले अपने नाभि पे चित्त रखना सीख जाओ, और सीख करके बाद में हम उस मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो सभी जैन साधु साध्वियों ने अपने नाभि पे चित्त रखा और उसके बाद में हम सब ने वो मंदिर में प्रवेश किया। और आश्चर्य की बात है, सबको अपने नाभि पे स्पंदन महसूस हुआ। जैसे होता है ना छोटे बच्चे के तालू पे जब 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 चलते रहता, वैसे स्पंदन सबके नाभि के ऊपर महसूस हुआ। तो सब साधु साध्वी ने कहा, स्वामी जी कई सालों से हम यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, ऐसी अनुभूति हमको आज तक नहीं हुई। मैंने कहा, कहाँ एनर्जी रखी हुई है, कहाँ चैतन्य रखा हुआ है, वो जान लो ना। जानने के बाद में तुमको ही तुम्हारा पता चल जाएगा। तो आज आपने जान लिया तो तुमको महसूस हुआ। प्रत्येक स्थान पे, प्रत्येक जगह कोई ना कोई उद्देश्य से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसी के नीचे, उस पहाड़ के नीचे एक तलहटी करके जगह है। शिविर समाप्ति के बाद सबने मिलकर हमने वहां तलहटी में ध्यान किया, मेडिटेशन किया। और मेडिटेशन करने के बाद में एक साध्वी जी व्हील चेयर के ऊपर थी। वो बोली, स्वामी जी मैं 30-40 साल से यहाँ पे आ रही हूँ, लेकिन आज जो उसका आभामंडल दिखा, आज जो उसका ओरा दिखा, वो आज तक कभी नहीं देखा था। मैं व्हील चेयर का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक स्थिति के लिए जब जागो तब सवेरा। कभी मत ये सोचना कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैं कुर्सी पे बैठती हूं, मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मेरी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। ऐसी आत्मग्लानि कभी मत करना। इसलिए मैंने उल्लेख किया कि वो जो व्हील चेयर पे बैठी थी उसको भी वो अनुभूति हुई। अरे बाबा, ये आत्मा और परमात्मा का संबंध है, तो तुम्हारा शरीर कितना वीक है, कितना कमजोर है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए मन में से ये निकाल डालो कि हम बूढ़े हैं, हम कमजोर हैं, हम जमीन पे नहीं बैठ सकते। जमीन पे बैठ सकते हो, अच्छी बात है। नहीं बैठ सकते तो मैंने एक रास्ता बताया ना, अपने नंगे पैर जमीन को स्पर्श करो, जमीन को टच करो। तो कोई भी स्थान पे, कोई भी जगह, आज आप इतने सालों से शिरडी आ रहे हो, शिरडी के एक ही चक्र के ऊपर एक ही चाबी से सारे ताले खुल रहे हैं। एक ही जगह है, एक ही स्थान है, एक ही मंत्र है, एक ही वाक्य है। एक ही वाक्य से
सब कुछ रहस्य खुल जाता है। कभी सोचा है, कभी इसके ऊपर विचार किया है कि ऐसा क्यों कहा गया है? एक ही वाक्य है, सबका मालिक एक है। एक वाक्य, सबका मालिक एक है। एक वाक्य के अंदर सब कुछ कह दिया, सारे आशीर्वाद, सारे ब्लेसिंग, सारी कृपा एक ही वाक्य में छुपी हुई है। आप सोचो ना थोड़ा। इस वाक्य को आज ये जगत अपनाए तो विश्व में शांति निश्चित आ सकती है। जन्म के समय केवल 3 चीजें थी। एक आत्मा है जो साक्षात परमात्मा है, दूसरा कुंडलिनी शक्ति है जिसके अंदर तुम्हारे कर्मों का रिकॉर्ड है, तुमने कौन से अच्छे कर्म किए, तुमने कौन से बुरे कर्म किए, उसकी फ्लॉपी है, पूरी रिकॉर्ड है। तीसरा तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर यानी तुमने कितनी आध्यात्मिक प्रगति अभी तक की है उसका हिसाब किताब है, उसके अनुसार तुम्हारी आगे की प्रगति निर्भर है। आपको कई बार छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे जिनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत अच्छी है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पहले उनका सूक्ष्म शरीर काफी डेवलप हो चुका था, काफी उन्नत हो चुका था, इसीलिए इस जन्म में आते बराबर उन्होंने प्रोग्रेस की, उन्होंने प्रगति की। जब आपको आत्म साक्षात्कार मिलता है ना, तो सबसे पहले जब एक छोटा सा रेशा, कुछ नहीं, जब अपन अनुभूति करते हैं ना, एक छोटा सा रेशा सभी चक्रों से गुजरते गुजरते सहस्त्रार्थ तक जाता है। जाने के बाद में वो सभी चक्रों को वाइब्रेशन देता है, और जितनी भी तुम्हारी बीमारियां हैं, जितनी भी समस्या है जीवन की, सभी का संबंध कोई ना कोई चक्र के साथ है। और जैसे उन चक्रों को गति मिलती है, चक्रों को वाइब्रेशन मिलता है, चक्रों को चैतन्य मिलता है, वो चक्र ठीक होना चालू रहते। जैसे ही चक्र ठीक होना चालू रहते, आपके जीवन की समस्याएं दूर होना चालू रहती। दूसरा, आपके जीवन का धर्म जागृत होता है, आपके भीतर का धर्म जागृत होता है। धर्म यानी ज्ञान, धर्म यानी नॉलेज, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका ज्ञान आपको आपके भीतर से मिलना चालू हो जाता है। फिर आपको बाहरी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर आपको बाहर से उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है, कुछ आवश्यकता नहीं है। आपको खुद को ही ज्ञान हो जाएगा, आपकी आत्मा प्रकाशित हो जाएगी, उस प्रकाश में आपको सब स्पष्ट स्पष्ट दिखना प्रारंभ हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। देखिए, जैसे एक बहुत बड़ा हॉल है, उस हॉल के अंदर मैं बैठा हुआ हूं और मैंने एक सांप को रस्सी समझ के पकड़ के रखा है, और आप खिड़की से चिल्ला रहे हो, स्वामी जी वो सांप है, स्वामी जी वो सांप है। मैं नहीं मान रहा हूं। क्यों नहीं मान रहा हूं? मेरा अज्ञान है, मैं सांप उसको नहीं समझ रहा हूं, मैं उसको रस्सी समझ रहा हूं, और मैंने पकड़ के रखा है। आप कितना भी चिल्लाओ, मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा अज्ञान एकदम पक्का है, मेरी मान्यता एकदम पक्की है कि ये रस्सी है। लेकिन आप में से कोई व्यक्ति अंदर आ जाए और अंदर आके लाइट जला दे, जैसे आप लाइट जला दोगे, जैसे ही प्रकाश हो जाएगा ना, मेरे को दिख जाएगा कि मैंने जो पकड़ा है वो सांप है, मैं तुरंत उसको छोड़ दूंगा। फिर आपको उपदेश देने की, आपको कहने की, आपको रिक्वेस्ट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही, खुद ही मैं छोड़ दूंगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही हमने भी हमारे अज्ञानता के कारण हमने हमारे जीवन में कई बातें, शरीर के माध्यम से कई मान्यताएं, शरीर के माध्यम से कई व्यसन पकड़ के रखे हुए हैं, लेकिन हमारी मान्यताएं वो अच्छे हैं।
हमारी मान्यता है वो सही है, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं है, लेकिन हमारी मान्यता है, तो उस मान्यता को कोई ठुकरा नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आपको आत्मा साक्षात्कार होगा, जैसे ही आपका अंदर का लाइट जल जाएगा, आपके भीतर का प्रकाश जागृत होगा, आपको खुद को दिखेगा कि आपने क्या क्या गलत चीजें पकड़ के रखी, वो सब बातें खुद छूट जाएगी। इसीलिए इसमें बाहर के कोई उपदेश नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। सीधा आपके अंदर का लाइट जला दिया जाता है, आपके अंदर का दिया प्रकाशित किया जाता है। दिए पे से याद आया, समर्पण में एक धोखा है, समर्पण संस्कार में एक भ्रम है, समर्पण संस्कार का एक दोष है। मैं आपको ना अच्छाइयां बुराइयां सब बताता हूं, क्यों? क्योंकि आप उसमें अलर्ट रहे। आप कल्पना करो कि आप एक बुझा हुआ दिया है और खूब दूर एक झाड़ी में अकेले पड़े हुए हैं सभी। आपको एक स्थान के ऊपर एक जगह पूरे जंगल में प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, एक बहुत बड़ा मैदान, जिस मैदान में सब दूर प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाशी प्रकाश को देख करके आपके दिए को भी प्रकाशित होने की इच्छा होती है, जलने की इच्छा होती है, और जलने की इच्छा से वो धीरे धीरे उस प्रकाश के पुंज की तरफ जाता है। तो जैसे ही पास में जाता है ना, जैसे ही करीब जाता है, तो आपको दृश्य दिखता है, एक बहुत बड़ा दिया प्रकाशित है, और उस प्रकाशित दिए के आसपास छोटे छोटे दिए लाइन से आ रहे हैं, और उसके ज्योति से उसकी ज्योति टकरा रहे हैं और प्रकाशित हो रहे हैं, और प्रकाशित होकर हजारों लाखों दिए प्रकाशित हो रहे हैं, और लाखों दियों का प्रकाश उस स्थान पे, उस जगह है। आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं, आप भी लाइन में लग जाते हैं, आप भी उस बड़े दिए के पास से गुजरते हैं, आपको भी लगता है आप भी प्रकाशित हो गए हैं, सब दूर प्रकाश ही प्रकाश है, आपको लगता है आप भी प्रकाशमय हो गए, आपका भी दिया जल गया है। लेकिन जैसे ही आप आपके घर लौटते हैं, जैसे ही आप आपके वापस जंगल में आते हैं, देखते हैं वो भ्रम था, वो धोखा था। वहां पे इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश था कि आपको लगा आपका दिया प्रकाशित हो गया, जबकि आपका दिया जला ही नहीं था, आपका दिया प्रकाशित हुआ ही नहीं था, जबकि आपको आपके आसपास के प्रकाश के कारण भ्रम पैदा हो गया, गलत फहमी पैदा हो गई कि मेरा भी दिया जल गया। सामूहिकता का एक सबसे बड़ा ये दोष है कि जब आप लाखों की सामूहिकता में आते हो, लाखों की कलेक्टिविटी में आते हो, और उस कलेक्टिविटी में आने के बाद में आपको फायदा होना चालू हो जाता है, आपको लाभ मिलना चालू हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि मेरा भी आत्म साक्षात्कार हो गया, मेरा भी दिया जल गया। ये उदाहरण इसलिए देता हूं, कुछ दिन पहले एक साधक मेरे पास नई कार लेके आया। बोले स्वामी जी, मैं चाहता हूं कि इस कार की पूजा आपके हाथों से हो। मैंने खुशी व्यक्त की, अच्छा है तूने कार लिया वगैरह। उसने कहा स्वामी जी, मैंने कितनी प्रगति, कितना प्रोग्रेस किया है। आज से 3 साल पहले मैं फुटपाथ पे ऊपर मोजे बेचता था, आज मेरी मोजे की फैक्ट्री है। वो खूब खुश हो रहा था, वो खूब प्रसन्न हो रहा था। मैंने उसको बोला, ये प्रगति की निशानी नहीं है, ये प्रोग्रेस की निशानी नहीं है। सभी लोगों को
आर्थिक लाभ हो रहे हैं, सभी लोगों की आर्थिक प्रगति हो रही है, तो उनके साथ तू जुड़ गया तो तेरी भी हो गई। ये तेरी स्वयं की प्रगति नहीं है। तेरे को अगर लगता है कि तेरी प्रगति देखने का है, तेरा प्रोग्रेस देखने का है, तो अकेले में ध्यान कितने जल्दी लगता है ये देख। जितने जल्दी ध्यान लग रहा है वो तेरी सही स्थिति है। नहीं होगा। आप जब इसमें शामिल हो गए ना, आपको खूब आर्थिक लाभ होंगे, भौतिक लाभ होंगे, आपके छोटे छोटे काम ऐसे हो जाएंगे, खूब प्रॉफिट आपको इसमें मिलना चालू हो जाएगा। ये सब धोखा है, ये सब भ्रम है। उस भ्रम जाल में तुमको लगेगा तुम्हारी भी खूब प्रगति हो, क्या क्या अनुभूतियां आ रही है, क्या क्या अनुभव आ रहे हैं, हाँ। लेकिन वो अनुभूतियां सामूहिकता की है, वो अनुभूतियां कलेक्टिविटी की, आपकी नहीं है। लेकिन आप धोखे में आएंगे, आपकी है वो, और आप में अहंकार आ जाएगा। मेरी कितनी प्रगति हो गई है, मेरी कितनी आर्थिक प्रगति हो गई, मेरी कितनी ध्यान की प्रगति हो गई, मुझे कितनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां आ रही है। आप में खाली पीली का अहंकार निर्माण हो जाएगा। इसलिए सामूहिक प्रगति के धोखे में कभी मत आओ। अरे सिंपल बात है ना, लाखों प्रगति करने वाले लोगों के साथ तुम जुड़ गए तो तुम्हारी प्रगति तो होने ही वाली है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं समझे? और समझाता हूं। एक 4 घोड़ों की गाड़ी है, हाँ, 4 घोड़ों की गाड़ी में चारों घोड़े स्टेशन पहुंचना चाहते हैं। तुम बदमाश आलसी घोड़े हो, लेकिन उस घोड़ा गाड़ी में जुटे हो, तो बाकी 3 घोड़े आपको खींच करके स्टेशन तो पहुंचा ही देंगे ना। तो आप पहुंचे क्या? नहीं, आपको पहुंचाया है, लेकिन आप शान दिखा रहे हो मैं स्टेशन पहुंच गया। अरे पहुंच क्या गया? पहुंचा ही दिया तेरे को खींच के। इसलिए इन सब छोटे छोटे लाभों के धोखे में मत आना। अपनी प्रगति हुई है कि नहीं, अपना प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं, आत्म साक्षात्कार को मैंने सही रूप में ग्रहण किया है कि नहीं, ग्रहण किया है तो मेरी प्रगति कैसे हो रही है, मेरा प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। खूब लोगों को जानने की, खूब लोगों को पहचानने की खूब इच्छा रहती है, मेरा प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, स्वामी जी मेरी प्रगति कैसे हो रही। मैं पूछता हूं, तू पूछ रहा है मतलब नहीं हो रही। ध्यान की प्रगति वो प्रगति है जिसमें ये होश में ही नहीं रहता कि ध्यान की प्रगति हुई कि नहीं हुई। तो सदैव निरीक्षण करो, सदैव अलर्ट रहो। जैसे मैं अलर्ट रहता हूं, मेरे गुरु साहब में मेरे है कि नहीं है, रोज देखते रहता हूं। उसी प्रकार से आप देखो ना रोज, मैं गुरु के साथ में हूं या नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ रोज रहता हूं, तुम ही मेरे साथ कभी कभी रहते हो। अकेले में बैठो, हाथ में वाइब्रेशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ध्यान कितने जल्दी लग रहा है, पलक झपकाते ना, इतने में ध्यान में जाना चाहिए। ये ध्यान की स्थिति है, पलक झपकाते इतने में। सामूहिकता में ध्यान हो रहा है, वो सच्चा ध्यान नहीं है, वो असली ध्यान नहीं है। सेंटर पे ध्यान हो रहा है, उसमें तुम्हारा ध्यान लग रहा है, वो अच्छा नहीं। तुम्हारा अकेले में ध्यान लगना चाहिए। घर पे अकेले बैठ करके ध्यान करो और तुम्हारा ध्यान लग रहा है, वो तुम्हारी असली कमाई है, बाकी सब बाप कमाई है। तो तुम्हारी कुछ प्रगति हुई है कि नहीं, तुम्हारा कुछ प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं, इसको रोज सदैव जांचो। दूसरा, ध्यान में कितनी भी अच्छी अनुभूति आ जाए, ध्यान कितना भी अच्छा लग जाए, वो परमानेंट नहीं है। वो स्थिति दूसरे दिन नहीं रहेगी। इसलिए उसको निरंतर करते रहो। उस स्थिति का अहंकार मत रखो, उसका ईगो मत रखो कि मेरे को कितनी अच्छी ध्यान की स्थिति हुई, कितना अच्छा ध्यान लगा।
जैसे पीतल का ग्लास रहता है कि नहीं, रोज हमको चमकाना पड़ता है और दूसरे दिन देखेंगे वो चमक नहीं रहती, उसकी चमक फीकी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान की कितनी भी अच्छी स्थिति, ध्यान की कितनी भी अच्छी अवस्था आपको प्राप्त हो गई, तो भी उसके अहंकार में मत आना, वो कल खराब होगी ही। क्योंकि आसपास के लोग, आसपास के विचार, आसपास का प्रदूषण, उसका सबका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा ही। तो सदैव अपने गिलास को चमकाते रहो, नियमित ध्यान करते रहो, नियमित मेडिटेशन करते रहो। इसलिए नियमित मेडिटेशन और सामूहिकता में मेडिटेशन, ये दोनों की अत्यंत आवश्यकता है। ये सामूहिकता के भ्रम की बात इसलिए कही क्योंकि इस प्रकार के फायदे हमको तुरंत दिखना चालू हो जाते हैं, तुरंत मिलना चालू हो जाते हैं, और उसके कारण एक भ्रम की स्थिति हमारे अंदर निर्माण हो जाती है। आज का साईं बाबा का संदेश यह है कि एक बार द्वारका माई में शिरडी के साईनाथ बैठे हुए थे। उनके सामने अलग अलग भक्त आ रहे थे, अपने भक्ति से, अपने भाव से। कोई फूल चढ़ा रहे थे, कोई हार चढ़ा रहे थे, कोई गायक थे, वो गाना गा करके अपनी सेवाएं दे रहे थे, कोई वादक थे, वो अच्छे वाद्य बजा करके अपनी सेवाएं दे रहे थे। सब अपने अपने तरीके से भाव की अभिव्यक्ति कर रहे थे। उसी समय एक दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित दोनों ही जने उनके पास आए। दादा भट्ट ने उनकी पूजा की, उनको फूल चढ़ाए, उनकी चरण वंदना की। उसके बाद में ये डॉक्टर पंडित आए, इन्होंने भी चरण वंदना की, इन्होंने भी फूल चढ़ाए, और इन्होंने शिरडी के साईं बाबा के कपाल के ऊपर त्रिपुंड चंदन लगाया, जबकि वो अपने कपाल को किसी को हाथ लगाने देते नहीं थे, और इनको लगाने दिया। और जब वो चले गए तो दादा भट्ट ने पूछा, आप तो किसी को कपाल को हाथ लगाने नहीं देते, चंदन नहीं लगाने देते, इनको क्यों लगाने दिया? तो शिरडी के साईनाथ ने उत्तर दिया, उसने मुझे चंदन लगाया ही नहीं, मैंने उससे चंदन लगवाया भी नहीं। वो जब मेरे सामने आए तो मेरे भीतर, मेरे अंदर उनको उनके गुरु नजर आए। जो गुरु ब्राह्मण थे, पुराणिक बाबा थे, वो त्रिपुट का चंदन लगाते थे, वो उन्होंने मुझे अपना गुरु समझ करके लगाया है। तो शरीर की भिन्नता कितनी भी हो, गुरु तत्व एक ही है।
उन्होंने मुझे अपना गुरु समझ करके चंदन लगाया, मुझे साईं बाबा समझ के चंदन नहीं लगाया, और मुझे देखा भी नहीं। मेरे अंदर भी उनको उनके गुरु ही नजर आए। उनका कहने का प्रयास था, उनका समझाने का प्रयत्न था कि गुरु तत्व एक अंदर से बहने वाली निरंतर प्रवाह की धारा है। तुम तुम्हारा चित्त उस धारा पे रखो, पाइप के ऊपर मत रखो। पाइप का आकार प्रकार अलग हो सकता है, रंग रूप अलग हो सकता है, लेकिन अंदर से बहने वाला प्रवाह एक ही है। ये समझाने का उन्होंने प्रयास किया था, उन्होंने प्रयत्न किया था। दूसरा, ध्यान में ना तुम्हारी खूब अच्छी स्थिति हो जाए, खूब अच्छी अवस्था हो जाए, तो तुम्हारा खुद का अस्तित्व शून्य हो जाएगा। तुम्हारा अस्तित्व शून्य हो जाएगा ना। तुम्हारे अंदर किसी को भी कोई भी दिखेगा, और ये अनुभव तुमको तुम्हारे जीवन में आना चालू हो जाएंगे। ये अनुभव मैंने मेरे जीवन में किए हैं। मैं मेरे अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, किताबें तो मैंने पढ़ी नहीं। एक बार पूरे परिवार के साथ मैं पहली बार कश्मीर गया था। जिंदगी में कश्मीर कभी नहीं गया, पहली बार गया। श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरा। उतरने के बाद में एक हमीद करके गाइड था, उसने सारे कश्मीर की हमारी व्यवस्था करके रखी थी। वो लेने के लिए हमको एयरपोर्ट पे आया, अच्छे से मिला मेरे को, अच्छे से हमारा वेलकम किया, अच्छी गाड़ी वो लेके आया था बड़ी, उस गाड़ी में हमको बिठाया। सिर्फ उसने बैठने के पीछे पूछा, बाबा आप कश्मीर पहले कभी आए हैं क्या? मैंने कहा नहीं रे बाबा, कभी कश्मीर नहीं आए। हाँ, आने की इच्छा थी लेकिन कभी नहीं आए, पहली बार आ रहा हूं। ये भी ये सब लोग पीछे लग गए तो मैं भी आ गया। ऐसे बोल करके हम श्रीनगर के एयरपोर्ट से बाहर निकले और पहले ही सिग्नल के ऊपर जैसी गाड़ी खड़ी थी ना, एक पड़ोस के गाड़ी का सरदार जी ने अपना कांच उतार करके, बाबा कब आए पंजाब से? मैंने ऐसे हाथ किया। वो सरदार जी को लगा मैं पंजाब से आया हुआ कोई सरदार जी, और ये हमीद मेरे तरफ आंखें ये करके देख रहा है, आप तो बोल रहे हो कि आप पहली बार कश्मीर आई, कैसे बेचलता सरदार जी आपको? मेरे को नहीं मालूम। ऐसा जगह जगह होने लग गया। वो शंकराचार्य के मंदिर में गए, वहां पे भी कुछ लोग अच्छे से मिल गए, वो अच्छे से प्रेम से बात करते थे, मैं उनसे अच्छे से प्रेम से बात करता था। ऐसा 4-5 जगह हो गया, गुलमर्ग में हो गया, सोनमर्ग में, जगह जगह ऐसा होता था कि कोई ना कोई मिल जाता था, खूब अच्छे से बात करता था, अच्छे से बातचीत करता था, और वो हमीद की शंका दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। बाबा तुम छुपा रहे हो कुछ तो भी, तुम तो यहाँ आए हुए हो। अरे मैंने बोला बाबा नहीं आए कभी। बोले नहीं, इतने सारे लोग कैसे तुमको पहचानने वाले मिलते? ऐसा कोइंसिडेंस बार बार थोड़ी हो सकता है। कितने सारे लोग, 5-6 जगह तो ऐसा हो गया कि आपको अच्छे से लोग मिल गए, आप भी मिलते हो उनसे। मैंने बोला वो प्रेम से मिलते तो नहीं मिलूं क्या? मैं भी मिलता हूं, मैं उनको जानता नहीं, लेकिन वो मेरे को प्रेम से मिलते, मैं उनको प्रेम से मिलता हूं। लेकिन इतना सच है कि मैं झूठ कभी बोलता नहीं और कश्मीर कभी आया नहीं। तो वो रहस्य ना, खूब रहस्यमय वातावरण होते चला गया। और वो सोच रहा था इतने जगह इतने लोग इनके पहचान वाले कैसे मिल सकते हैं, जबकि ये कह रहे हैं मैं कभी आया नहीं। फिर क्या हुआ, उसका चचेरा भाई, एक हाउस बोट थी वहां पे हमको रखा हुआ था, तो उस बोट के अंदर उसका चचेरा भाई मिलने के लिए आया। कुछ नहीं, बाहर ऐसा
गार्डन सरी का बना के रखा था, वहां हम कुर्सी डाल के बैठे, 2 घंटे तक हमारी खूब बातचीत होती रही। 2 घंटे के बाद में वो चेजरा भाई वापस आया, तो हमीद ने उसको पूछा, जान ली पहचान ली, वो बुढ़े के बाद इतने देर काय को बैठा था? तो बोलता, मेरे को ऐसा लगा मैं मेरे पिताजी के साथ बैठा हूं। पिताजी के सानिध्य में जो आनंद आ रहा था, मेरे को उनमें मेरे पिताजी नजर आ रहे थे। तो हमीद की एकदम ट्यूबलाइट जल गई कि तुम्हारे अंदर कोई तो भी किसी को देखता है, इसलिए तुमको मिलता है। मैंने बोला, यही तो बात मैं इतने देर से समझा रहा था, तेरे समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब उसको उसका अनुभव आया, उसके भाई ने समझाया, उसके समझ में आया। जब आप ध्यान करते करते उस स्थिति तक पहुंच जाते जब आपका अस्तित्व नगण्य हो जाता है, आपका अस्तित्व शून्य हो जाता है, आप एकदम पवित्र शुद्ध निर्मल पानी हो जाते हैं, तो आपके अंदर कोई किसी की भी प्रतिमा देख सकता है। ये फार्मूला बुढ़ापे में बड़े काम का है। कैसे बताता हूं? यह समझ लो आप बुढ़े हैं, ठीक है, आप इतनी अपनी अच्छी स्थिति बनाओ, तुमको सारे दुनिया में तुम्हारे बेटे नजर आएंगे। मैंने कोई भी व्यक्ति देखा ना, तुमको देख के उसको बाप ही याद आना चाहिए, ऐसी तुम तुम्हारी स्थिति बनाओ। तब बताओ ना, फिर बेटों की क्या जरूरत है? सब जगह ही जगह बेटे ही बेटे। या तुम बूढ़ी हो तो तुम तुम्हारी स्थिति ऐसी बनाओ कि तुमको देख करके प्रत्येक को अपनी मां याद आ जाए। तुमको बुढ़ापे में सब जगह बेटे और सब जगह बेटियां नजर आएंगी। कोई भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए एक टांग पे खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व शून्य है। तुम्हारे अस्तित्व शून्य होने के बाद तुम्हारे अंदर उसको उसकी मां दिखेगी, पर वो अपने जीवन काल में अपने मां को हेल्प नहीं कर पाया, तो तुमको मां समझ के हेल्प करेगा। ऐसी की स्थिति तुम अपनी बनाओ, तुम तुम्हारी स्थिति शून्य कर लो, इतने पवित्र हो जाओ, इतने शुद्ध हो जाओ कि तुम्हारे अंदर उसको अपना बाप दिखना चाहिए। उसने अपने जीवन काल में बाप को हेल्प नहीं की थी, हेल्प करना रह गई, सेवा करना बाकी था, वो एक टांग पे खड़ा होगा तुम्हारी सेवा के लिए। तो अपना बुढ़ापा सुधारो। चांस है, समर्पण मेडिटेशन एक माध्यम है जिसके माध्यम से तुमको जगह जगह तुम्हारे बेटे और बेटियां मिलेंगी। नहीं, ये सब अनुभव के बोले, आप करके देखो, आपको बराबर वैसे अनुभव आएंगे। दूसरा ना, ये वृद्धों के खूब क्लब खुल गए, कैसे प्रसन्न रहने का, कैसे खुश रहने का, कैसे सब परिस्थितियों को सहन करने का, सब अलग अलग क्लब है। मेरी इच्छा है एक ऐसा क्लब खोलो जिसमें कैसे वैराग्य प्राप्त करने का, कैसे शांति से मरने का, ऐसा क्लब बनाओ ना। मैं आपको हेल्प करता हूं, बनाओ ऐसा क्लब। सब में से विरक्त हो गए ना, इन सब देह से संबंधित बातों का कोई महत्व ही नहीं है। दूसरा, इसके अंदर एक फायदा है, घुटना दर्द कर रहा है, लेकिन घुटने की तकलीफ आपको पता नहीं चल रही है, आपको मालूम नहीं है, तो कितना अच्छा है। बुढ़ापे में एक एक डिपार्टमेंट अपने बंद हो जाने लग जाते, कभी कान बंद हो जाते, कभी आंख बंद हो जाती, कभी कमर जवाब दे देती, कभी घुटने दे। अभी तो मैं टनटनाट बुढ़ा हूं, अभी अच्छा हूं, लेकिन कुछ दिन बाद ये सब मेरा भी होने वाला है, इसलिए मैं भविष्य मेरा बता रहा हूं। और दूसरा, एक्टिव रहो ना। अभी मैं भी 65 साल का बुढ़ा हूं कि नहीं, टनटनाट सब जगह इधर से उधर, उधर से उधर कार्यक्रम करके फिरते रहते हो। अपने आप को एक्टिव रखो। और दूसरा, अपने मनपसंद काम लो। अब तुमको भी लगता होगा, टीचर लोग आके मेरे को पूछते, स्वामी जी हम तो 45 मिनट का पीरियड लेते तो हमको पानी पीना पड़ता है, अब 2.5 घंटे कैसे बोल लेते हो बिना पानी के? हमारे लिए यही चमत्कार है। मैंने कहा, पहली बात तो मैं शरीर से बोलता नहीं हूं, एक दूसरा ना, मैं वो कार्य करता हूं जो कार्य करना मेरे आत्मा को प्रसन्न है, आत्मा खुश होती है, तो आत्मा से कार्य करता हूं, इसलिए मेरे को 2.5 घंटे में कुछ पानी वानी की जरूरत नहीं पड़ता।
तो तुम बुढ़ापे में ऐसा कोई ढूंढो काम, तो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। माने ऐसा काम ढूंढो जिसके अंदर तुम पूरे बिजी रहो। और जब अपन अपने मनपसंद कार्य ढूंढते ना, उसमें कोई थकान नहीं आती, घंटों तक थकान नहीं आती। मैं तो तुम पे ये करता हूँ, क्या बोलते ना, कृपा करता हूँ कि तुमको छोड़ देता हूँ। मैं तो रात को 2 बजे तक तुमको लेके बैठ सकता हूँ। नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। नहीं, क्या होता है बताता हूँ। एक बार ना खूब हायर एनर्जी के ऊपर गए, तो मेरे को तो वैसे भी रात को 2 बजे तक नींद नहीं आती। नींद नहीं आती मतलब मैं आजकल वो व्हाट्सएप करता हूँ तो 1:30 बजे करता हूँ मैसेज का, क्योंकि नींद नहीं। अच्छा, दूसरा कोई विचार आ रहा है, कोई टेंशन आ रहा है, कोई साथ, कुछ नहीं है। एक्चुअली नींद आने के लिए तुमको शरीर के स्तर पे आना पड़ता है ना। ये नहीं इतने घंटे मैं आत्मा के स्तर पे रहता हूँ, वहां से शरीर के स्तर पे उतरने में रात को 2 बज जाती। 2 बजे, हाँ अब जरा लग रहा है अब सोएंगे। तो मैंने बोला ना मेरी कैपेसिटी 2 बजे तक की, तुमको बहुत जल्दी छोड़ देता हूँ। तो मेरे को कैसा लगता है, बेचारे कब से शाम के बैठे हुए, चलो बहुत हो गया टाइम, छोड़ दो। तो मेरी कैपेसिटी 2 बजे तक की। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसा हम अगर अपना मनपसंद कोई काम चुनते कि नहीं, तो उसके अंदर हम हमारा देह भाव भूल जाते हैं। देह भाव भूल जाते तो क्या होता है, फिर हम हमारे आत्मा से कार्य करते हैं। आत्मा से कार्य करते हैं तो थकान ही नहीं आती। तो ऐसा बुढ़ापे में कोई कार्य ढूंढो ना, जिसमें तुम भी टनटनाट रहो और तुम भी मजे में करते रहो कार्य। और तुमको कोई उद्योग नहीं है ना, तो तुम समर्पण का प्रचार करना चालू करो। आप देखो कैसे फटाफट काम होता है। नहीं, सच्ची बता रहा हूं, ये सब अनुभव के बोले। क्या है मैं बताता हूँ। जैसे समझ लो मैं एक पाइप था, जिस पाइप के अंदर कचरा था, मिट्टी थी, और एकदम साफ, अपना खुद को तो पाइप स्वच्छ नहीं कर सकता ना। तो फिर मैंने क्या करा, एक गुरु रूपी प्रेशर पाइप था, उस प्रेशर पाइप से अपना पाइप जोड़ लिया। जैसे जोड़ लिया तो ये गुरु का पानी इधर से घुसता था, इधर से निकलता था, इधर से घुसता था, इधर से निकलता था। तो जो पानी निकल रहा है वो कोई पानी पिए तो भी मेरा पाइप स्वच्छ हो जाता था, कोई पानी नहीं पिए, नाली में बह जाए तो भी पाइप स्वच्छ हो जाता था। वैसे आप प्रचार करो ना, समर्पण का प्रचार करना चालू करो, तो आपके अंदर से चैतन्य बहेगा, आपके अंदर से वाइब्रेशन बहेंगे, और आपका चित्त किसी निर्जीव पुस्तक में नहीं होगा, जीवंत स्वामी के ऊपर होगा। तो जीवंत स्वामी के ऊपर होगा तो जीवंत स्वामी की जीवंत शक्ति तुम्हारे में से बहेगी। अच्छा, दूसरा, सामने वाला ग्रहण करे या नहीं ग्रहण करे, दोनों स्थिति में आपको तो फायदा ही है। आप तो माध्यम बन गए। और आप प्रयोग करके देखो, अब इधर उधर के उपदेश देते हो लोगों को, लोग नहीं सुनते, लोग भग जाते। तुम समर्पण की बातें करना चालू कर दो, 4 लोग आके बैठना चालू हो जाएंगे तुम्हारे पास। नहीं, ये तो मेरे को जैन मुनि ने बताया हुआ अनुभव है। जैन मुनि बोले, स्वामी पहले हम चातुर्मास में जाते थे ना, तो 2-4 गांव के बुड्ढे टुड्ढे आके हमारे पास बैठते थे, इनको काम धंधा नहीं रहता तो बैठते थे। आजकल हम प्रवचन करते, अक्खा गांव इकट्ठा होता, बोले ये हमारे चाहिए आ गया, बोले ध्यान करने के बाद में। तो मैंने उनको बोला, वो जो गांव इकट्ठा होता है ना, तो तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं, तुम्हारे वाइब्रेशन के कारण आता है, एनर्जी के कारण आता है, ऊर्जा के कारण आता है, चैतन्य के कारण आता है। तो तुम भी ये प्रयोग करके देखो ना, तुम भी करके देखो। तुम क्या बोलते हैं ना, उससे क्या होगा, तुमको भी एक मनोरंजन होगा, कुछ तो भी कर रहे करके। दूसरा, ये अपेक्षा से मत करना, किसी को 2 घंटे समझा के आओ फिर अपेक्षा करो वो आएगा नहीं शिविर में, 2 घंटे उसको बताया था, ढूंढे उसको, कोई जरूरत नहीं उसको ढूंढने की, भाड़ में जाना उसको। तुम 2 घंटा उसको समझा करके आ जाओ, तो तुम्हारा कार्यक्षेत्र ही नहीं, वो आया नहीं। तुम्हारा कार्यक्षेत्र है सिर्फ 2 घंटे उसको समझाना, बाकी उसका छोड़ो ना, उसके पीछे मत लो। तुम्हारा ध्यान दो कि क्या बोलते हैं ना, अपेक्षा रहित होकर के कार्य करो, तो उसके तरफ मत ध्यान दो कि वो आया कि नहीं आया। तुम एक सीमा में रह करके कार्य करो, उसके सीमा, वो आना नहीं आना उसकी सीमा है, उसके लिए तुमको क्या करने का, तुम अपने सीमा में रह करके कार्य करो तो कार्य होगा। ऐसा करोगे ना तो तुमको भी कोई काम मिल जाएगा, एक अच्छा उद्योग मिल जाएगा। दूसरा, तुमको खुद को भी अच्छा लगेगा, तुम करके देखो ना, तुम्हारी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। घुटने का दर्द होगा लेकिन पता नहीं चलेगा, कमर दुख रही लेकिन पता नहीं चलेगा, गर्दन दुख रही, सब दुखेगा, अंदर का कलपुजरे हिलेंगे, दुखेंगे, लेकिन पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि दुख रहा है। दुख रहे हो ना, अपने बाप का क्या यार, पता नहीं चल रहा है, बहुत है। तो प्रॉब्लम पता चलता है वही तो है, पता नहीं चल रहा है, दुख रहा है, क्या फर्क। तो क्या होता है, मैंने जब आप आत्मा के साथ, नहीं ये सब होता है, मैं भी बुढ़ा हो गया हूं तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। मैं तुमको भावनगर का एक किस्सा बताता हूँ। भावनगर में एक बार एक यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर रखा गया था, हाँ, और उसके बाद में मेरी दाढ़ इतनी दुख रही थी, इतना दुख रही थी कि मेरा तो मुंह ही नहीं खुल रहा था। मैं बोला मुंह नहीं खुल रहा है तो लेक्चर क्या दूंगा वहां जाके।
ऐसे आशीर्वाद दूंगा और आ जाऊंगा। बनने से अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, इतना यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर रखा है, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुंह तो खोलते नहीं आ रहा है। चलो जाएंगे तो सही, मैंने कैंसर नहीं करते कार्यक्रम, वो बोले कैंसर में नहीं, कैंसर नहीं, मैं आके ऐसा ऐसा करके आऊंगा, सबको ब्लेसिंग दे के आऊंगा। ऐसा सोच करके आया, नमस्कार किया। जो यहाँ पे आया तो अनुभूति का आनंद नाम की खूब बढ़िया कैसेट बन गई वहां पे, मैंने इतना अच्छा प्रवचन हुआ, अनुभूति का आनंद करके खूब अच्छा प्रवचन वहां हुआ। और उसके बाद में जैसे ही नीचे उतर के कार में बैठा, फिर दाढ़ धोने लग गई। वैसे कहने का मतलब, जब अपन ऐसा कोई कार्य करते हैं ना जो हम हमारे शरीर से नहीं करते पर आत्मा से करते, तब हमारे शरीर के सब दोष दूर हो जाते, शरीर की सब तकलीफें दूर हो जाती, तब ये वो सब बाद में लगता है। तो ऐसा कुछ तुम भी ढूंढो ना, तो तुम्हारे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये जो पकड़ पकड़ के बैठोगे ना, सब पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई कमर, कहाँ गया घुटना। घुटना ही नजर नहीं आएगा तो घुटने का दर्द कहाँ से नजर आएगा। तो ऐसा है, कुछ उद्योग करो तो वो उद्योग करोगे तुम्हारे लिए भी अच्छा है, और क्या बोलते हैं, तुम्हारे आत्मा के लिए भी अच्छा है। आत्मा स्ट्रांग होगी, आत्मा मजबूत होगी, जितना मजबूत होगी ना उतना अच्छा है। जैसे परसों मैंने दान का बताया, एक्चुअली दान का क्या है बोले, अपन ने जन्म से लेकर के बचपन से मार्क्स पाना, फिर शिक्षण पाना, नौकरी पाना, पैसा पाना, अच्छी पत्नी पाना, हर दफे वही वन साइडेड गेम चल रहा है। तो एकदम तो नहीं चेंज कर सकते, एकदम तो नहीं कुछ बदल सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं? दान देना यानी जो हमारे को आज तक वन वे ट्रैफिक चल रहा था, पाना देना, और वो देना भी किसी भी इन्वेस्टमेंट नहीं, किसी भी अपेक्षा से नहीं, कोई भी रिश्वत नहीं, देना एक अलग मार्ग, एक अलग रास्ता, तुम्हारा स्वभाव बदलने का तरीका दान देकर के निकाल रहे हो। तुम चेंज करो तुम्हारे स्वभाव को। जो हमने हर दफे पाना किया कि ये देना चालू कर रहे हैं, और वो देना भी निरुद्देश्य देना, कोई उद्देश्य से नहीं। ऐसा अगर शुद्ध भाव से करते हैं ना, तो धीरे धीरे हम हमारे पाने के उसमें से बाहर निकलते हैं। तो जैसे आदमी को कोई जो रेगुलर कार्य करता है, उससे कुछ तो अलग कार्य किया, हटकर कार्य किया, तो रिलैक्सेशन रहता है। तो वैसे जिंदगी भर हमने पाना किया, एक जगह 1 रुपये दिया, लेकिन वो कोई अपेक्षा से नहीं दिया, कोई इन्वेस्टमेंट से नहीं दिया, कोई पाप कर्म घटाने के लिए नहीं दिया, कोई उद्देश्य से नहीं दिया, सिर्फ दिया कि मेरे आत्मा को देना अच्छा लगा, इसलिए देना। तो ऐसे करेंगे ना, तो एक तुम्हारा ट्रैक धीरे धीरे चेंज होगा। वो भी एक ट्रैक है, जिस ट्रैक से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो कहने का अर्थ है, ऐसे कुछ मार्ग, ऐसे कुछ रास्ते तुम अपने अपने खोजो ना। तो समर्पण का उपयोग आप आपका कैसे कर सकते हो? देखो, पहले आत्म साक्षात्कार पा करके, नियमित साधना करके, और उसके बाद में फिर प्रचार कार्य का करो, तो तुमको जो अनुभूति आएगी ना, उस अनुभूति के कॉन्फिडेंस के ऊपर आप दूसरे को बताओगे तो ज्यादा विश्वास से आप बता सकते हो, ज्यादा कॉन्फिडेंस से बता सकते हो, और दूसरा सत्य बताओगे। सत्य के अपने एक वाइब्रेशंस रहते हैं। अब जैसे मैं कुछ बोलता हूँ कि बताता हूँ कि ये सब सत्य बातें, तो लेकिन तुम उसको खोजने जाओगे, ढूंढने जाओगे, बराबर उसके सीक्वेंस मिलेगी। जैसे हिमालय के समर्पण योग में मैंने एक खामती जाति के बारे में लिखा था कि ये खामती जाति होती है, उसके ऐसे ड्रेस होते हैं वगैरह। उसके बाद में कुछ लोगों ने उसको गूगल के ऊपर सर्च किया, बराबर वो जाति मिली, वो ड्रेस मिले, वो जो मैंने एक्चुअली सब कुछ सत्य है। तो जब सत्य बोलते हैं, सत्य का भी अपना एक वाइब्रेशन रहता है, सत्य का अपना एक विश्वास रहता है। तो पहले अनुभव लो, पहले अनुभूति लो, और अनुभूति लेने के बाद में फिर उसके ऊपर बोलो। अच्छा, दूसरा, मेरी स्थिति समुद्र जैसी है। समुद्र जैसी मतलब समुद्र के अंदर अच्छी नदियां आके मिक्स हो रही, हाँ वेलकम। कोई गंदा नाला आ रहा है, वेलकम। मतलब समुद्र सबको ग्रहण करता है, किसी को भी ना नहीं बोलता है कि तू नहीं आ। तो सदगुरु का स्थिति ऐसा ही है, वो किसी को भी ना नहीं बोल सकता है। अच्छा है तो भी आ जा, बुरा है तो भी आ जा, सबको आ जा। तो प्रश्न आता है, मेरे पास चुनाव नहीं है कि मैं अच्छे लोगों को लूं और बुरे लोगों को नहीं लूं। मेरे पास चुनाव है क्या? नहीं, मेरे को सबको स्वीकार करना पड़ता है, सबको ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे पास चुनाव है, तुम चुनो ना, अच्छे लोगों की संगत चुनो, अच्छे लोगों का सानिध्य चुनो। कैसे? जैसे तुम गंगा नदी पे नहाने के लिए जाते हो,
तो गंगा नदी कह सकती है क्या मैं बहुत पवित्र हूं, मैं बहुत शुद्ध हूं, क्योंकि उसको मालूम है कानपुर के पास मेरे घाट खराब है, कानपुर के यहाँ मेरी स्थिति खराब है, तो वो माने वो अपने आप को गंदी भी नहीं बोल सकती। और कुछ जगह ऋषिकेश हरिद्वार में अच्छा है, तो वो ना अपने को अच्छी बोल सकती है ना अपने को खराब बोल सकती है। वैसे मैं अपने आप को ना अच्छा बोल सकता हूँ ना सामूहिकता को खराब बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। तो जिस प्रकार से गंगा नदी में अच्छे भी घाट हैं और बुरे भी घाट हैं, तो गंगा नदी का चॉइस नहीं है कि अच्छे को ग्रहण करे बुरे को नहीं करे, है क्या? नहीं है। लेकिन गंगा नदी में जो स्नान करने जा रहा है उसके पास चॉइस है। आप शांति से खोज करके, शांति से पता लगा करके गंगा नदी का अच्छा घाट ढूंढ लो, जहां गंदगी नहीं है, जहां स्वच्छ शुद्ध निर्मल पानी है, पवित्र पानी है, ऐसे घाट पे जाओ, वहां पे स्नान करो। ये तुम्हारे हाथ में है, ये तुम कर सकते हो, चुनाव का हक तुमको है, गंगा नदी को नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट किसी से बात करो तो तुमको मालूम पड़ जाएगा ये साधक अच्छा है कि खराब है। अगर अच्छा साधक है उसकी संगत करो, उसका सानिध्य प्राप्त करो, उसके साथ जुड़ो, उस घाट पे नहाओ। तो यहाँ पे ना अच्छे भी साधक है, बुरे भी साधक है। अच्छा, दूसरा, सद्गुरु सदैव सकारात्मक रहता है। तो बुरे साधक मतलब जो नए साधक है तो धीरे 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 होते होते फिर अच्छे परिपक्व हो जाते हैं। तो टाइम लगता है, किसी को टाइम लगता है, किसी जल्दी होते हैं, वो अलग अलग कार्यक्रम से। लेकिन तुम्हारे पास में चॉइस है, तुम अच्छे लोगों का संगत करो, अच्छे लोगों का सानिध्य करो। देखो ना, अभी इतने दिन एक साथ फ्री में रहने को मिलता है क्या? एकदम कोई काम धाम नहीं, पूरे फ्री बैठे। यहाँ पे इतना अच्छा अवसर है ना, इसमें अपना सर्कल नहीं से बढ़ाओ, केवल सेंटर मत करो, दूसरे प्रदेशों के साथ लोगों जुड़ो, दूसरे देशों के साथ लोग, कितने 400 लोग आए दूसरे देशों से, उनसे जुड़ो। तो तुम्हारा सर्कल बढ़ा तो तुम्हारे अनुभव काम आएंगे, तुम्हारे एक्सपीरियंस काम आएंगे। और दूसरा, ईमेल व्हाट्सएप ये तो फुकट में, तो इसके द्वारा तुम एक दूसरे के संपर्क करके बढ़ा सकते हो। तो अपना सानिध्य बढ़ाओ, अपना सर्कल बढ़ाओ, अच्छे लोगों का सानिध्य बढ़ाओ, अच्छे लोगों का सर्कल बढ़ाओ। ये तो तुम्हारे हाथ में है ना। तो जितना तुम्हारा सामूहिकता बढ़ेगा, जितना तुम्हारा कलेक्टिविटी बढ़ेगा, उतना तुम्हारे लिए फायदा है। तो विशुद्धि चक्र वो चक्र है जिसके साथ यश का, सक्सेस का संबंध है। तो अगर आपको आपके जीवन में सक्सेस नहीं मिल रहा है, यश नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी देर के लिए अभी प्रयत्न करना छोड़ दो। तो प्रयत्न करना छोड़ करके फिर आपका पूरा ध्यान मेडिटेशन पे लगाओ, ध्यान के ऊपर लगाओ और सामूहिकता से जुड़ने का कोशिश करो। आपको सिर्फ सामूहिकता के साथ जुड़ने का है। जैसे ही जुड़ जाओगे ना, तो सारी सामूहिकता एक अपवर्ड प्रगति कर रही है, एक अपवर्ड प्रोग्रेस कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आप नीचे कैसे रह सकते हैं? लेकिन तब तक आपको उनके साथ जुड़ने की, सामूहिकता में जाने की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरा, ये शिविर के पश्चात एक 45 दिन का अनुष्ठान करो। क्या होता है? जैसे कोई भी बीज एकदम बोया तो बोने के बाद में एकदम फसल आती है क्या? नहीं आती। एकदम कोई बीज लगाया तो वृक्ष बन जाता है क्या? नहीं बन जाता। उसके लिए समय का इंतजार करना पड़ता है। वैसे 45 दिन तुमको भी समय का इंतजार करना पड़ेगा। और इन 45 दिनों में आप बीज को गुरु बनो। बीज को गुरु बनाओ, यानी आपने देखा होगा एकदम नन्हा सा, इतना सा बीज रहता है, छोटा सा। वो बीज रहता है, छोटा सा बीज पड़ा रहता है, और बीज के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, बड़े। तो पत्थर से लड़ने में बीज अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता, क्योंकि पत्थर की स्थिति इतनी बड़ी, बीज की स्थिति इतनी सी।
तो वैसे भी बीज पत्थर से झगड़ ही नहीं सकता, तो उनसे लड़ने में खर्च करेगा तो क्या होगा, वो वृद्धिगत हो ही नहीं सकता, कभी फलीभूत हो ही नहीं सकता। तो क्या करता है, वो पत्थरों से झगड़ता नहीं है, वो पत्थरों से लड़ता नहीं, वो पत्थरों के पास से धीरे 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 अंकुरित होकर के पास से रास्ता बनाता है, पास से मार्ग निकालता है, और निकालते 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 ऊर्ध्वगामी होता है। पत्थरों से झगड़ने में ऊर्जा अपनी नष्ट नहीं करता। वैसे ये 8 दिन के शिविर के अंदर आपको जो भी ऊर्जा का बीज मिला है, बीज छोटा सा है, बीज नन्हा सा है, उस नन्हे से बीज को अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, अपनी समस्याओं को लड़ने के लिए इस्तेमाल मत करो। इस्तेमाल मत करो यानी क्या करने का है, करने का ये कि 45 दिन अपने जीवन की सारी समस्याएं बाजू में रख दो, ये कागज पे चाहिए तो लिख दो, जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जो भगवान को मानते हो, जिसको मानते हो, उसको लिख करके उसको समर्पित कर दो, और 45 दिन तक बिल्कुल ध्यान मत दो उधर। उनको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल छोड़ दो उनको 45 दिन के लिए। उन समस्याओं से पूर्ण चित्त हटा लो। तुम्हारा चित्त पूर्णतः जो चैतन्य मिला है, जो चैतन्य का बीज मिला है, उस बीज के कैसे वृद्धिगत कर सकते हैं, उसको कैसे वृक्ष बनाना है। अब आपका सारा ध्यान उस ओर दो, तो क्या होगा, वो बीज धीरे 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 अंकुरित होगा, और आपकी समस्याएं उतनी रहेगी, वो नहीं बड़ी होगी, लेकिन ये बीज अंकुरित होकर छोटा सा पौधा बनेगा, पौधे से बड़ा पौधा बनेगा। ये बड़ा पौधा होगा ना, तो हो सकता है आसपास की बकरियां उसके पत्ते नोचने को आए, यानी आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले आपको कुछ तो बोले, क्या बाबा जी बन रहा है, क्या कोई क्या बन रहा है, कुछ भी बोलेगा, सुनो उसको। वो लोग जैसे बकरियां पत्ते नोचने को आती है, वैसे ही आपके भी रिश्तेदार आपको इसमें तंग करने को आएंगे, व्यवधान डालने को आएंगे, नकारात्मक बोलेंगे, वो सब सुनो, उधर ध्यान मत दो। तुम तुम्हारे उद्योगामी होते रहो, होते रहो, होते रहो, होते रहो, होते रहो, होते रहो, लेकिन 45 दिन के बाद में आप बीज से वृक्ष हो जाओगे, और जो बीज से वृक्ष हो जाओगे ना, तो जो रिश्तेदार, जो बकरियां तुम्हारे पत्ते नोचने को आ रही थी, वही बकरियां तुम्हारी छाया में आके बैठेगी। यानी क्या, जो लोग आपको पसंद ही नहीं करते, वो लोग भी आपके पास आके बैठना चालू हो जाएंगे। कुछ नहीं, पता नहीं, इधर मैं सब्जी लेने आया था, सोचा तुमको मिलके चलूं, इसलिए तुम्हारे पास आया। ऐसा कुछ नहीं रहता है। तुम्हारी आत्मा शुद्ध होने के बाद में, तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होने के बाद में, तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली होने के बाद में तुम्हारा आभामंडल विकसित हो जाता है। उस आभामंडल में प्रत्येक आत्मा को आकर बैठना अच्छा लगता है। ये स्थिति तुम्हारी हो जाएगी, तो जो तुमको पसंद ही नहीं करते वो भी तुमको पसंद करने लग जाएंगे। तो उस जो कुछ बीज मिला है, उस बीज को वृद्धिगत करने में लगाओ, उसकी ऊर्जा को पत्थरों से झगड़ने में, पत्थरों से लड़ने में बिल्कुल नष्ट मत करो। क्योंकि अभी जैसे छोटे हुए बीज की स्थिति ना, वैसे 8 दिन के बाद में भी आपकी स्थिति ऊर्जा की एकदम छोटी सी है, चैतन्य की एकदम छोटी सी है, और तुम्हारे जीवन के समस्याएं बड़े बड़े पत्थर है। पत्थर है मतलब क्या, वो तो सालों से हैं, तो उधर क्यों ध्यान दे रहे हो? इतने दिन झेले और 45 दिन झेल लो। 45 दिन में केवल 22.5 घंटे बैठने का है। मैं कितने मांग रहा हूं आपको? 22.5 घंटे, रोज आधा घंटा, बस 22.5 घंटे बैठो। 22.5 घंटे में दुनिया बदल जाएगी। और 45 दिन के बाद तुम निर्णय लो ना कि ध्यान करने का है कि नहीं करने का है। 45 दिन के बाद अगर तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक चेंज आया, सकारात्मक बदलाव आया, तो ही ध्यान करो, नहीं तो ध्यान छोड़ दो। इससे अधिक और क्या कह सकता हूं? तुम तुम्हारा अनुभव लो ना, मेरे अनुभव में मत जाओ, मेरी बातें मत सुनो। अब आपकी सारी बातें, सारा ध्यान तुम्हारे अनुभव पे लगाओ, तुम्हारे अनुभव को गुरु बनाओ। अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं है, तो तुम तुम्हारे गुरु बनो।
तुम तुम्हारी अनुभूतियां लो, तुम तुम्हारा अनुभव लो, और अनुभव लोगे तो तुमको ही महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर चेंज आया है, तुम्हारे अंदर बदलाव आया है, सकारात्मक चीज। तुम्हारा तो तुम्हारा लोगों को दिखने लगेगा। तुम्हारे अंदर आया हुआ बदलाव लोगों को भी दिखना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुमको सतत साधना करना पड़ेगी। और दूसरा, ये जो साईं बाबा ने कहा है ना, सबका मालिक एक है, ये तुम्हारे विराट तत्व को खोलता है। विराट तत्व है ना, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है। ये भाव तुमको कट्टर व्यक्ति बनने नहीं देगा। तुम जितने कट्टर व्यक्ति बनोगे उतना तुम्हारा विशुद्धि चक्र जकड़ेगा, विशुद्धि चक्र पकड़ेगा। और जितना तुम्हारा भाव विशाल होगा, विराट होगा, उतना ही तुम्हारा विशुद्धि चक्र विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। इसीलिए कोई भी कट्टर धार्मिक व्यक्ति ध्यान में प्रगति नहीं कर सकता, ध्यान में प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका विशुद्धि चक्र ही पकड़ा होगा। और विशुद्धि चक्र खुले बिना, विशुद्धि चक्र शुद्ध हुए बिना, क्रियान्वित हुए बिना आगे की प्रोग्रेस नहीं हो सकती, आगे की प्रगति नहीं हो सकती। नमस्कार।